ओम हरि हरि। यहाँ परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। ये कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है और इसका वर्णन स्वयं भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। प्राचीन काल में त्रेतायुग में राजा बलि नाम का एक महान असुर राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसे अपनी शक्ति और ऐश्वर्य पर बहुत अभिमान था। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने सभी देवी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया। भगवान विष्णु ने राजा बलि के अभिमान को दूर करने के लिए एक छोटे से वामन बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया और यज्ञ स्थल पर पहुँचे। वामन रूपी भगवान ने बलि से भिक्षा मांगी। राजा बलि ने सहर्ष पूछा, हे ब्राह्मण, आपको क्या चाहिए? वामन ने कहा, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि को ये सुनकर हंसी आ गई कि एक बौना ब्राह्मण सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहा है। उसने तुरंत संकल्प लिया और वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन रूपी भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को ढांक लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची, तो राजा बलि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपना अभिमान त्याग दिया और भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। राजा बलि के इस समर्पण और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। राजा बलि ने वरदान के रूप में भगवान से उनके राज्य में निवास करने का आग्रह किया। भगवान ने उनकी बात मान ली और वचन दिया कि वह भाद्रपद मास की एकादशी से लेकर कार्तिक मास की एकादशी तक राजा बलि के राज्य में निवास करेंगे। इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी शयन मुद्रा में करवट बदलते हैं। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी भक्तों को उनके सभी मनोरथों को पूरा करने में सहायक होती है। व्रत विधि। *, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। *, दिन भर व्रत रखें और भगवान की कथा सुने या पढ़ें। *, अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारण करें।